सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर के अंतर्गत मानव एवं आर्थिक भूगोल का अध्ययन आपको कराया जा रहा है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियां को सिलेबस में रखा गया है। उसकी एक प्रमुख जनजाति एस्किमो, उसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसके निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, शारीरिक विशेषताएं, आखेट और विभिन्न प्रकार के आखेट और उसके घर आदि की चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी। आज अब हम जो उसके एस्किमो के बारे में जो शेष जानकारी है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें है भोजन है, वस्त्र है, उसके यंत्र और उपकरण, समाज, वातावरण के साथ समायोजन, आधुनिक संस्कृति संपर्क आदि की चर्चा आज जो है हम एस्किमो के बारे में करेंगे। एस्किमो लोग मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेशों तथा ठंडे मरुस्थलों में निवास करने वाली जनजाति है, जहाँ का तापमान बहुत कम पाया जाता है और ये लोग पूर्णतः कच्चा मांस खाने वाले होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके भोजन की चर्चा करते हैं। एस्किमो लोग क्या खाते हैं और किस तरह का जो है उनका भोजन रहता है। एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग 100% मांसाहारी होते हैं। इनके भोजन में सील मछली का कच्चा मांस, कैरिबो बारहसिंगा का मांस, बालरस नामक जल जंतु का मांस, ध्रुवीय भालू का मांस तथा व्हेल मछली का मांस होता है। सभी प्रकार का मांस आखेट द्वारा प्राप्त किया जाता है। आखेट में एस्किमो लोगों ने उस वातावरण के साथ ऐसा दक्षतापूर्वक सामंजस्य स्थापित कर लिया है कि कोई तकनीकी भी विकसित देश का मानव भी अपने आप को वहाँ इतना दक्ष नहीं पाएगा। उसको भी एस्किमो की कला और हुनर सीखने होंगे। अब हम चर्चा करते हैं एस्किमो लोगों के वस्त्रों की, कि वो क्या पहनते हैं, किस तरह का वहाँ के वातावरण में वहाँ क्या उन्हें मिलता है और किस तरह उन्होंने वहाँ के वस्त्रों के साथ समायोजन करके अपने आप को वहाँ जीवित कर रखा है। अब बात करते हैं वस्त्र की। ग्रीष्म ऋतु की आखेट से प्राप्त खाल ही एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म एवं लचीला होता है। अतः ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं। जहाँ कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों में लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहादार वस्त्र पहनते हैं जो तिमियाक कहलाता है। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। जूते सील की चमड़ी से ही बनाए जाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के पाजामों में पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनके जूते बड़े होते हैं तथा घुटनों तक होते हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के रहते हैं। इसके बाद में आता है एस्किमो लोगों के वस्त्र और उपकरण। एस्किमो अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है कयाक। सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है। नंबर 2 है उमियाक। स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। कायाक तथा उमियाक नौकाओं का निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए नदियों, झीलों एवं तटवर्ती जल भागों में इन नावों का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नौकाओं में बैठकर ही तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल, सील, वालरस आदि का आखेट करते हैं। नंबर 3 है इनका उपकरण हार्पून।
यह हथियार एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है जिसका उपयोग आखेट करने के लिए किया जाता है। इनके मुख्य 5 भाग होते हैं। एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जो 4 फुट लंबी होती है, इसके आगे के भाग में हाथी दांत लगा होता है। एक अग्रिम मुठिया जो वालरस के दांत से बनी होती है। हड्डी से बना हार्पून का सिरा, हार्पून की डोरी से नोक से पार्श्व भाग में छिद्रों से जोड़ी रहती है। सील मछली का छिद्रों से शिकार करने हेतु प्रहार करने वाले एवं समुद्री शिकार के लिए फेंके जाने वाले हार्पूनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो वहाँ के यातायात के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है स्लेज गाड़ी। इसकी चर्चा करते हैं। शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने हेतु तथा ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल द्वारा उपयोग करते हैं। कुत्तों के दल द्वारा इसे खींचते हैं। स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों अथवा लकड़ियों से बनाई जाती है जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है। इसके लिए 12 सींगे के मुड़े हुए सींगों से हैंडल तैयार किए जाते हैं। स्लेज खींचने के लिए 5 या 6 कुत्तों का दल होता है। सबसे अधिक शक्तिशाली और उत्साही कुत्तों को सबसे आगे जोड़ा जाता है तथा कमजोर तथा उछन कुत्तों को स्लेज के निकट रखा जाता है। कुत्तों को सील का मांस खिलाया जाता है। जहाँ कुत्तों का अभाव पाया जाता है वह स्लेज गाड़ियों को रेंडियर के माध्यम से खींचते हैं। रेंडियर लंबी यात्राओं और धीमे स्थानांतरण के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि कुत्तों का उपयोग तीव्र गति से स्थानांतरण और आखेट यात्राओं के लिए उपयोग में किया जाता है। अतः समयानुसार कुत्तों और रेंडियरों का उपयोग अपनी उपयोगिता के अनुसार वो बदलते रहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एस्किमो लोगों के समाज के बारे में। एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति उत्सवों और समारोहों पर अध्यक्षता करता है तथा सदस्यों पर इसका विशेष अधिकार होता है। वह मछली पकड़ने के स्थान का चयन करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निश्चित करता है। वह आखेटकों को विभिन्न दशाओं की ओर भेजता है तथा प्रवसन के समय जब छोटे परिवार इकाई में विभाजित होकर भिन्न भिन्न भागों से यात्रा करते हैं, वह उनके मिलने का स्थान भी निश्चित करता है। शिकार सामग्री उस वृद्ध पुरुष को सौंप दी जाती है। उसकी पत्नी उसका बंटवारा करती है। शिकार के उपयोग में आने वाली सामग्री जाल और नाव समूह की संपत्ति होती है, किंतु कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से वस्त्र और आखेट के काम में आने वाले व्यक्ति वस्त्र, परिवार और व्यक्ति की संपत्ति होते हैं। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। इसके अतिरिक्त एक ही पुरुष कई स्त्रियों को भी अपने साथ रखता है। अतिथि के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसके सम्मान में वो जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। अतिथियों का स्वागत न करना उनका अपमान माना जाता है। कभी कभी भूत प्रेत को शांत करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में धीरे धीरे इस शिथिल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ग्रीष्मकाल में एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर उत्सव और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखेट तथा युवाओं के बीच शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों के बीच जादूगर की स्पर्धाएं आयोजित की जाती है। एस्किमो साइबेरिया में मौन व्यापार करते हैं, साइलेंट ट्रेड टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के लिए परंपरा ढंग ने एक विशेष संस्कृति को जन्म दिया है। एस्किमो लोग युद्ध से अनभिज्ञ तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हें जीवन के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। जब शीत ऋतु कठोर और अंधकारमय होती है और भोजन की कमी होती है, ऐसे समय में बूढ़े और ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। भोजन के अभाव में और परेशानियों के अभाव में ये लोग जो है परेशानियों की स्थिति में ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब बात करते हैं एस्किमो का वातावरण के साथ समायोजन। अपने प्राकृतिक वातावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर गुम्फाकार हिम निवास इग्लू बनाते हैं। प्रौद्योगिकी की अभियांत्रिकी के प्रभाव व्यवहार का उदाहरण यह प्रकट करता है कि किस सुगमता से इग्लू का निर्माण किया जाता है।
स्लेज गाड़ी बनाने में बालरस की अस्थियों का उपयोग तथा हिम झंझाओं और हिम पर सूर्य किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख कवच का उपयोग अनुकूलन के अन्य उदाहरण है। अर्थात एस्किमो लोगों ने वहाँ रह कर के वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है उसी में जीवित रहना सीख लिया। अर्थात जैसे अपन चर्चा की बर्फ़ के मकान बनाना, इग्लू बनाना, झंझाओं से अपनी आंखों को बचाने के लिए हड्डियों की चश्मा बनाना, और वहाँ उपलब्ध कपड़े वहाँ सूती और ऐसे कपड़े नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वहाँ की जो व्हेल और सील मछलियाँ उनके जो है मछलियों से उनके कपड़े तैयार करते हैं। भालू की चमड़ी से भी जो है अपने वस्त्र तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो लोगों के आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोवासियों तथा अमेरिकनों के संपर्क में आते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूह का व्यापार करने लगे हैं तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूह वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करते हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता चलने के पश्चात ये लोग आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं तथा खदानों, हवाई क्षेत्र और रेडार स्टेशनों के निकट पूर्ण निर्मित भवनों में निवास करने लगे हैं। यद्यपि इनका जीवन परिवर्तित हो रहा है फिर भी आर्कटिक प्रदेश में भौतिक पर्यावरण की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमने एस्किमो लोगों की चर्चा की। ये लोग बहुत कठोर और ठंडे वातावरण में निवास करने वाले लोग हैं। उन्होंने वहाँ के वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से जीना सीखा और उन्हीं संसाधनों के माध्यम से हजारों वर्षों से जीते आ रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम पिगमैन और बुशमैन की चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के प्रति अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को सचेत करें। बहुत आवश्यकता होने पर घर से बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाहर से आने पर सैनिटाइज से अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज नहीं होने पर हाथों से अपने हाथों को धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं आदि जानकारी अपने आस पड़ोस में दें तथा स्वयं भी इसका पालन करें। धन्यवाद।